हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.1 को कवर करेंगे इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द फॉर्म 1 to 10 इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। इसमें एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को हमें a प्लस b के फॉर्म में क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, a प्लस आयोटा b। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपके पास 5 आयोटा, एक ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है अंशुमान 5 आयोटा और एक ब्रैकेट में दिया हुआ -3/5 आयोटा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत इजी है। 5 आयोटा हो गया, ब्रैकेट हटेगा तो क्या लगेगा, मल्टीप्लाई। आप पढ़े हो, ब्रैकेट हटेगा तो क्या लगेगा, मल्टीप्लाई -3/5 आयोटा। आया समझ में? नहीं है? फिर से देखिए, ब्रैकेट रिमूव होगा तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई। 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल। 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल। -3 आई का आई में, मतलब आयोटा का आयोटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, पता है ना। आयोटा का आयोटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आयोटा स्क्वायर। -3, आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है अंशुमान, क्या होता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, -1। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 3 1 जा 3। आया समझ में? ये आ गया आंसर आपका। बट इसको बोला है हमें a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे राइट करेंगे, देखिए z इज इक्वल टू, a की वैल्यू है, दिया हुआ है a की वैल्यू 3 प्लस आयोटा, b की वैल्यू कुछ दिख रहा है आपको, नो सर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, ये जो आपका आंसर 3 आया है ना, इसे हमें a प्लस आयोटा b के फॉर्म में राइट करना है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में राइट करना है। तो a की वैल्यू क्या आया है, 3 प्लस आयोटा, बोलिए, और 0 की वैल्यू कुछ दिया है नहीं, हो गया आंसर 3 प्लस आयोटा 0। आया समझ में कि नहीं है? आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करेंगे इसमें, ये भी इजी है। ठीक है, आयोटा के पावर 9 प्लस आयोटा के पावर 19। ठीक है, तो क्वेश्चन को राइट कर लेंगे। क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं i के पावर 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस, पता है कैसे, हमने आपको बताया था आयोटा के पावर n की वैल्यू क्या होती है, 1। क्या होती है, आयोटा के पावर 4n की वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, एक्सप्लेन किए थे ना। आयोटा, ये आयोटा के पावर 4n की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1। तो क्या मैं इसको राइट कर सकता हूँ, 4 2 जा 8 और 1 9। ठीक है, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 4 प्लस 3। सही है ना, 4 4 जा 16 और 3 19। क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए, क्या मैं इसको राइट कर सकता हूँ, i के पावर 4 मल्टीप्लाई 2 और i के पावर 1। इसको मैं राइट कर सकता हूँ i के पावर 4 मल्टीप्लाई 4 आयोटा, ठीक है 3। आया समझ में? यानी हमने इसको सेपरेट करके राइट किया। ठीक है, यानी जब बेस है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये इसके फॉर्म में आ जाएगा। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो मैं बताया हूँ i के पावर 4n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1। क्या होगी, 1, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 1 हो गई। इसको आयोटा लिखिए प्लस आयोटा 4 मल्टीप्लाई n, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1 यहाँ से। और आयोटा क्यूब की वैल्यू पता है, -i। क्या होता है इसका, -i। तो i का 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा, i, यानी आयोटा प्लस माइनस आयोटा। आया समझ में कि नहीं आया? प्लस माइनस आ गया ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपको मिल जाएगा रिजल्ट 0। क्यों नहीं, इसको मैं लिखा हूं, फिर आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 3 मिलेगा। इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। समझ में आया? तो अब मैं इसको लिखूंगा अंश पांडे स्टैंडर्ड, 0 इसका आंसर आया। इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, हाँ z इक्वल टू a प्लस आयोटा भी तो वही है, a का मतलब 0 प्लस आयोटा 0। आया समझ में? ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। कोई दिक्कत? वेरी गुड,
ठीक है, अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हो गया, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आयोटा के पावर -39, आयोटा के पावर -39। इसका सोल्यूशन क्या होगा देखिए, दिया है ना ये माइनस, तो क्या मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ, बोलिए 1 आयोटा के पावर 39 राइट कर सकता हूँ? यस, क्यों? क्योंकि जब प्लस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? 1 आयोटा, इसको मैं राइट करूंगा उसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में, आई के पावर 4n इज इक्वल टू 1। तो मैं लिखूंगा 4 × 9 + 3, 4 9 36 और 3 क्या हो जाएगा 39। आया समझ में? तो अब मैं इसको राइट करूंगा 1 इसको मैं सेपरेट करके राइट कर रहा हूँ अलग अलग, आई की पावर क्या हो जाएगा u। ठीक है, तो जब बेस से हो तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। हाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये क्या हो जाएगा IQ, बोलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 1 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई आयोटा क्यूब। क्लियर हुआ? तो लिख देंगे 1 आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है -i, क्या होती है -i। तो अब क्या करेंगे, अभी आपका आंसर नहीं आया, अभी हमें इसको a + आयोटा b के फॉर्म लिखना है। किसके फॉर्म लिखना है, a + आयोटा b के फॉर्म में लिखना है। अंशुमान है ना समझ में, a + आयोटा b के फॉर्म लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, अब हम यहाँ पे करेंगे रेशनलाइज। क्या करेंगे, रेशनलाइज करना पड़ेगा। देखिए 1 -i रेशनलाइज करेंगे तभी ना कुछ मिलेगा हमको, तो मैं आयोटा से क्या कर देना हूँ रेशनलाइज। बोलिए आयोटा 1 का करूंगा मतलब क्या मिलेगा, आयोटा का आयोटा में मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1, क्या होता है -1। आयोटा माइनस क्या हो जाएगा +1 तो 1 से कोई मतलब है नहीं, इसका आंसर मिल जाएगा आयोटा। क्या मिल जाएगा, आयोटा। अब मैं इसको a + b के फॉर्म में लिखूंगा। अंशुमान स्टैंड अप, क्या लिखेंगे, हाँ 0 + आयोटा 0 हो गया आंसर। वेरी गुड, सिट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया समझ में, कोई दिक्कत? आ जाओ अंशुमान, इस क्वेश्चन को अंशुमान सॉल्व करने वाले क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, मैं इनको बुलाना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, यदि नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, सॉल्व दिस क्वेश्चंस। वेरी गुड, गुड जॉब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अंशुमान सॉल्व किए हैं और मैं इस पर जा रहा हूँ एक्सप्लेन करने। ठीक है, तो देखते हैं क्या किए हैं। अच्छा ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। चलिए देखिए क्या करते हैं, 3 का 7 में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21 प्लस 3 7 जा 21 आयोटा प्लस 7 का आयोटा में 7 आयोटा प्लस 7 हो गया, आयोटा का आयोटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आयोटा स्क्वायर। ऐसा समझ में, ये 21 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आयोटा है और यहाँ भी क्या है आयोटा है, आयोटा यहाँ भी है और आयोटा यहाँ भी है, तो 27 और +7 ऐड करके तो क्या मिल जाएगा 28 आयोटा मिल जाएगा। यानी 21 + 7 क्या मिल जाएगा 28 आयोटा। ठीक है, प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ, जैस बोल रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, आइए जैस, आइए प्लीज कम हियर एंड सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सॉल्व दिस क्वेश्चन।
आराम से करो, दोनों में क्या ही है। इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं, सॉल्व करिए क्वेश्चन, आराम से करिए। अरे यार आयोटा का है, आयोटा में करेंगे आयोटा स्क्वायर होगा ना। अच्छा चलो ठीक है, ठीक कोई। देखिए वो अभी टेढ़े खड़े हैं, सीधे खड़े होंगे तो कैमरे में नहीं आएंगे, इतने लंबे हो गए। ठीक है सही है। चलो इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन देखिए, इन्होंने सॉल्व किया है 1 माइनस आई आयोटा माइनस माइनस 1 प्लस आयोटा 6। तो देखिए 1 माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो गया, माइनस प्लस माइनस 6 आयोटा या आयोटा 6। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे 1 1 और 1 एक पास कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, मतलब रियल पार्ट्स को क्या करेंगे, एक पास अरेंज करेंगे ना जी। और माइनस आयोटा ऐड कर देंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, सिंबल माइनस का। 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7 आयोटा 7, और मैं इसको लिख दूंगा 2 माइनस 7 आयोटा, यही आपका क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैं अंकुर को बुलाना चाहता हूँ। अंकुर कह रहे हैं कि सर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है, लीजिए आइए अंकुर, सॉल्व दिस क्वेश्चन। रियल पार्ट को एक बार कर लो ना, आराम रहेगा। रियल पार्ट्स को एक बार कर लो, रियल पार्ट्स ये और ये, चलो ऐसे ही रहेगा। और ये कहाँ गया 10, वो तो वही क्वेश्चन हो गया ना, डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट, नहीं तो पॉइंट में नहीं लिखते हैं, ठीक, जाइए सही है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। तो इन्होंने क्या किया कि ब्रैकेट को सब रिमूव कर, ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हो गया, इसको सेम राइट करेंगे, -4 माइनस प्लस माइनस, इसको राइट कर लेंगे सेम, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, सबका एलसीएम 5 2 और 5 का एलसीएम लिए, तो क्या मिला आपको 10 मिला। तो 5 का टोटल पढ़िए कि 10 आ जाए, 5 2 जा 10 यानी 2 हो गया, प्लस 5 का टोटल पढ़िए 10 आ जाए 2 और 2 2 जा 4 आयोटा, माइनस यहाँ कुछ है तो क्या मान लेंगे नीचे 1 1 10 जा 10 10 4 जा 40 माइनस 2 5 जा 10 5 5 जा 25। आया समझ में, नहीं आया। देखिए इन्होंने क्या किया है, अपान नीचे का, अब इन्होंने किया है कि ये जो रियल पार्ट्स है 2 और -40 सॉल्व कर देंगे, प्लस माइनस माइनस 2 में से 40 माइनस करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, -38। और यहाँ पे आयोटा 4 है और यहाँ पे आयोटा 25 है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो आयोटा 4 या आयोटा 25, प्लस माइनस माइनस, तो 25 में से 4 माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 21 माइनस का, क्योंकि ये नंबर इससे क्या है, छोटा है, ठीक है। तो अब मैं इसको राइट करूंगा सेपरेट करके, सेपरेट करूंगा, इसको लिखूंगा पहले -38 अपन क्या लिखूंगा 10, बोलिए, फिर मैं क्या लिखूंगा -I21 अपन 10 आयोटा 21, ठीक है।
अब ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। अब तो कैंसिल होगा नहीं, इसको ऐड कर लेंगे, -19/5 -21/10 आयोटा। यही आपका क्या है आंसर, क्योंकि ये ए हो गया और ये वैल्यू किसकी हो गई बी, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो गई। यही आपका क्या है आंसर। आया समझ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।